नमस्ते दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस व्लॉग में। सुबह शुरुआत संडे की जो कि हमें तकलीफजनक हो रही थी क्योंकि हमें माताश्री ने काम दे दिया था तेल परवाने का। हमारे घर का तेल खत्म हो गया था, तो हमारा दोस्त जिसको मैंने बुलाया था तेल परवाने के लिए, वैसे तो हमारे साथ ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद हम उठाते हैं चाबी और अपने दोस्त को बैठा लेते हैं अपनी टुक-टुक पे और चल देते हैं बाहर की ओर। और पहुँचते बाहर ठंड ज़्यादा थी दोस्तों, तो धूप भी निकली हुई थी, वैसे ठंड लग रही थी। तो इसके बाद हम पहुँच जाते हैं सीधे हाईवे वाली रोड पे, जो कि पोस्टी जट रोड। उसके बाद हमें नगर निगम की गाड़ी दिखती जो गाय को पकड़ रही थी। तो हम क्या भी कर सकते हैं, वो अपना काम कर रहे थे तो हम भी अपना काम कर ही रहे हैं। तो निकल लेते हैं अपनी राह की ओर। और यहाँ के खेत देखिए भाई साहब कितने सुंदर हैं, सुशील हैं भाई साहब सुबह-सुबह की। उसके बाद ये अंकल रास्ते में मिल गए थे, इन्होंने हमें दिया ₹10, जिससे हमारी बोहनी हो गई थी। इन अंकल को छोड़ने के बाद ये रहा हमारा सरसों, और हम पहुँच जाते हैं सीधा सौंदा गाँव। और ये देख लीजिए भाई साहब सुबह-सुबह कितना बढ़िया मौसम था। और ये रहा जटरा रोड की गाँव की, यहाँ की स्टार्टिंग होती है यहीं से। और यहाँ के घर भी छोटे-छोटे बढ़िया लग रहे थे, सड़क भी इतनी सुंदर थी, जो कि मस्त लग रहा था गाँव एक नंबर। मैं वैसे 2-3 बारी आ चुका हूँ यहाँ पे। उसके बाद हम पहुँचते थे चौक पे और ये रही वो दुकान जहाँ पे हमें जाना है। आंटी खड़ी होती उसके बाद ये भैया आ गए। इनसे मैंने बोला ये सरसों ये रही, इन्होंने तौला इसको फटाफट और अपनी प्रेम से कॉपी उठाकर उसमें प्रेम पत्र लिखना शुरू कर देते हैं इसका, जो उन्होंने लिख दिया था। उसके बाद मैं आपको दुकान दिखाता हूँ, जो कि एकदम सीधा चौक पे है जट रोड के, जो कि यहाँ की बड़ी दुकान है और बढ़िया मानी जाती है। ये हमारी सरसों अब तौल चुकी थी दोस्तों, तो भैया ने उतार के उसको साइड में रख दिया था। और उसके बाद ये रही मशीन आपको दिखाते हैं, यही मशीन है जिससे हमारा तेल बाहर आएगा दोस्तों। तो उसके बाद हमारे भैया जी वहाँ चले गए थे मशीन स्टार्ट करने के लिए, और हमें 10-15 मिनट बैठने को कहा। उसके बाद मशीन शुरू कर दी उन्होंने, और ये मशीन की मोटर है जिससे सारा कुछ चलता है। इसके बाद ये चल गई थी मशीन, देख सकते हो आप लोग। और इसके चुरखुने बाहर आ रहे थे, जो कि इसका गंदा माल जो इसके अंदर फंसा हुआ था वो सारा बाहर निकाले थे। इसके बाद ही हमारी सरसों डाली जाएगी। तो उसको 5 मिनट चलाने के बाद इसका जितना भी गंदा माल था वो बाहर निकल गया था, और ये रही हमारी सरसों। तो भैया एक-एक करके सारे तसले डाल रहे थे उसके अंदर। एक-एक करके सारे तसले डालेंगे और उस पूरी बोरी को खाली करेंगे। तभी कुछ तेल का पता चलेगा, क्योंकि थोड़ा माल से तेल का कुछ समझ नहीं आता। ज़्यादा सारा माल डालेंगे तभी पता चलेगा तेल कैसे निकलेगा। तो उसके बाद भैया ने एक-एक तसला डालना शुरू कर दिया था, और फिर तो 2 ये तीसरा तसला था। उसके बाद एक बोरी खत्म कर दी उन्होंने, और ये देख सकते हो आप लोग पूरी की पूरी यहाँ पे डाल दे दी है, और ऊपर तक भरा हुआ है उन्होंने बताया हमें। और यहाँ से यहाँ गंदे साफ कर रहे थे, यहीं से तेल निकलेगा नीचे। अभी हमको तेल दिखाएँगे, और ये रही सरसों जो अंदर डाल के अभी पिसेगी पूरी अच्छे-अच्छे से। और धीरे-धीरे सारी सरसों अंदर जा रही थी, और उसके बाद भैया ने तसले बदलने शुरू कर दिए थे, और जो माल एक-एक करके इकट्ठा करे तो गंदा माल उसे एक साइड में रख दिया था। और ये रहा पर पापड़ी निकलेगी, आपको दिखाएँगे। ये धीरे-धीरे पापड़ी बनना शुरू हो गई थी। पापड़ी बनेगी तभी अच्छा होगा,